हरे कृष्ण। आज का विषय बड़े ध्यान से सुनना। हमारे गुरु महाराज समझाते हैं जो ये रिश्ते हैं ना, ये बर्फ की तरह होते हैं। जैसे बर्फ ठंडी तो होती है पर समय के साथ साथ पिघल जाती है, ऐसे ये रिश्ते हमको ठंडक देते हैं। जब हम अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, तो हमें ठंडक मिलती है। लेकिन इन रिश्तों के साथ क्या होता है, बर्फ की तरह ये रिश्ते समय समय पर पिघल जाते हैं। हाँ, ये रिश्ते समय समय पे साथ छोड़ देते हैं। देखो, बर्फ ठंडक भी देती है और उसके साथ एक खामी है कि वो पिघल भी जाती, स्थिर नहीं रहती, पिघल जाती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसी तरह से ध्यान से सुनना और उसे समझने का प्रयास करना। ये रिश्ते बर्फ की तरह ठंडक देते हैं। जब बच्चा स्कूल से आता है, माँ से गले मिलता है, मम्मा मम्मा मम्मा, बहुत ठंडक देते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जब गोद में चिपक जाते हैं, ऐसे बड़ी ठंडक देते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता है, ये रिश्ते पिघल जाते हैं। आज किसी की दादी चली गई, किसी का दादा चला गया, किसी का पिता चला गया, किसी की माता चली गई। ये रिश्ते फॉर टाइमिंग होते हैं, 60 70 80 बरस के रिश्ते होते हैं और ये सारे रिश्ते पिघल जाते हैं। कोई नहीं रहा, सबको जाना पड़ा। और ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने अपने रिश्तों को पिघलते हुए नहीं देखा, रिश्तों को जाते हुए नहीं देखा। ये संसार है, इस पृथ्वी लोक को कहते हैं मृत्यु लोक। यहां सबको आना है और सबको जाना है। लेकिन एक बात याद रखना, जब ये जाते हैं तो कहाँ जाते हैं हमको नहीं पता होता है। ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। वहां से मुड़कर नहीं आते हैं और वहां से उनका कोई पत्र चिट्ठी नहीं आती है। मुझे एक बात बताओ, हमारे घर के 2 सदस्य कहीं घूमने गए, तुम्हें पता तो है ना फलाने जगह घूमने गए। भाई दिल्ली गए हैं, पूना गए हैं, आगरा गए हैं, कहीं भी घूमने गए और ये भी पक्का है कि वो 2 दिन में लौट के आएंगे, है ना। और फोन पे बात होती रहती है, मैसेज पे बात होती रहती है, सब होता रहता है, सब जानकारी मिलती है। अभी हम यहाँ हैं, अभी हम वहाँ हैं। लेकिन वहां जाने के बाद तो कुछ पता नहीं होता, कोई फोन, कोई मैसेज नहीं आता। ये कैसा संसार है। और जब रिश्ते बनते हैं तो मोह कितना पड़ता है, कितना मोह पड़ता है, बहुत अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये जितने रिश्ते हैं बिल्कुल अच्छे से निभाओ। ये रिश्ते बर्फ की तरह है, बिल्कुल अच्छे से निभाओ, सबसे निभाओ, जरूर निभाओ। लेकिन हम इनका भला चाहते हैं। अगर हम इनका भला चाहते हैं तो एक काम करो, यदि हम नाम सिमरन करते हैं, हम उस हरि को याद करते हैं, मुरली वाले को, तो हमारा तो भला होता है, हमारे परिवार का भला होता है। भागवत पुराण में आया है कि भक्त प्रहलाद ने भक्ति की तो उसके पिता हिरण्यकशिपु का भला हुआ, उसके पीढ़ियों का भला हो गया। एक करे जग तरे, करो श्री कृष्ण का नाम जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, करो भजन, उन बड़ों की सेवा करो, अपने कर्तव्य को निभाना है और सब करके जाए। कहीं ऐसा ना हो कि माँ इस दुनिया से चली गई फिर रोते रह गए कि काश मम्मी होती तो मैं बहुत सेवा करता। अभी कर लो। भाग्यशाली हैं वो लोग, ध्यान से सुनना, भाग्यशाली हैं वो लोग जिनके आज माँ बाप जिंदा हैं, जो उनकी सेवा कर सकते हो। मौका मत गंवाओ और हरि का भजन करो। भक्त पुंडलिक माता पिता की सेवा भी करता है तो विट्ठल का भजन भी करता है। आप भी विट्ठल का भजन करो, श्रवण कुमार की तरह माता पिता को तीर्थ करवाओ। जाना सबको है, लेकिन हम अच्छे कर्म करके जाए। विषय अच्छा लगा, आगे फॉरवर्ड करना, ये आपकी सेवा है। करोगे आगे 7066 सॉरी गलत, फिर से बता रहा हूँ, 7066 इसी नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम व्हाट्सएप पे लिख के भेजें, जो नए लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। खूब भजन करो, नाम की कमाई करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।